बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ा तफसीली वीलॉग होगा आपके साथ। तहरीक इंसाफ में पशीन में जलसे की तैयारी इस वक्त अरूज पर है। दरो दीवार खान की वॉल चौकिंग तस्वीर से भर चुका है। यहाँ पर खुशाल काकड़ हैं, ज़हूर आगा हैं, महमूद अचकज़ई हैं, इन लोगों की बड़ी अहम हमायत है। इसके अलावा आज शेर अफजल मरवत में लकी मरवत में भी बहुत बड़ा शो किया और ये ऐलान किया कि खान की रिहाई के लिए पंजाब की तरफ जाना होगा। अवाम से बाकायदा पूछा कि मार खाने के लिए भी तैयार हो, तो लोगों ने कहा तैयार हैं। खान के केसेस में अगला हफ्ता खासतौर पर सोमवार, मंगल, बुध तीनों बड़े अहम केसेस इख्तितामी मराहिल की तरफ हैं। उसकी मैं तफसील बताता हूँ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बारे में झूठी खबर फैलाई गई, बाकायदा तौर पर फीड की गई और वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मामला बड़ा अहम मामला। और इसके साथ पंजाब के जो आईजी उन्हें ज़बरदस्ती क्या फारिग किया जाएगा, वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या मामलात क्या उनके कंट्रोल में नहीं रहे कि इदारे के अंदर से इस्तीफ़े का मुतालबा है, वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और अभी एक और थाने पर भी हमला हुआ, उसकी तफसील क्या है, किसने किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के मामले पर इजाफी नोट के साथ जो इंक्वायरी कमीशन का मामला खोल के रखा और उसके साथ ही फिर नून लीग और इदारों की तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ स्पेशल कंपेन आज लॉन्च करवा दी गई। बहावल नगर का वाकया वही हुआ जो मैं कह रहा था, तहरीक इंसाफ पे डालेंगे, उन्होंने डाल दिया। हालांकि 3 आला अफसरान इसमें मुलविस हैं। ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़ा बढ़ गया। 24 घंटों के अंदर जो डेडलाइन नज़र आ रही है मुस्लिम ममालिक के लिए खास अहम सूरत हाल। कौन कौन से अहम ममालिक हैं अमेरिका को जहाँ से हवाई अड्डे मिल सकते हैं, जहाँ से ईरान पर हमला मुमकिन है। आज ये बड़ा अहम किरदार जो जरदारी और ईरानी सदर की फ़ोन पर बातचीत भी हुई और इससे बात कर। लेकिन सबसे पहले जो एक अहम खबर जो फीड की गई बाकायदा तौर पर, कल के वीलॉग में मैंने आपको साकिब बशीर साहब के हवाले से खबर दी थी और उसके बाद फिर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने भी इंटरनेशनल इदारों को कोट किया था। उनकी भी अपनी खबर नहीं थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो उन्होंने नमाज अदा कर दी, मैंने भी फिर बताया। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, उनकी वालिद से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अडयाला जेल में ईद के मौके पर वो भी थी, उनके बच्चे थे, उनकी वालदा थी और इन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं अदा करने दी। दोनों फजर के वक्त तैयार होकर बैठे रहे। जैन कुरैशी ने भी बात की कि सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बना दिया गया। वैसे तो इंसान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कल रात मैंने जावेद हाशमी साहब से भी ये बात कन्फर्म की थी, वो आपने सुना होगा। अब कुछ लोगों का गिला शिकवा भी आया कि शायद कुछ ऐसी दबाव के तहत हम सब लोगों से खबर बनवाई गई। लेकिन ये इंग्लिश अखबारात में भी खबर आई है, इंटरनेशनल इदारों को भी कोट किया गया। अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जो जेल में कैदियों के साथ नमाज पढ़ी, गले लगाई, ये खबर बनाई गई, बताई गई और फीड की गई। बड़ा अहम मामला जो है, साकिब बशीर बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, गलती हो सकती है। माजी में देखें, ये इसकी अगर तफसील बताऊँ तो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद के अंग्रेज़ तहरीक आज़ादी के मुसलमानों पर, उन रहनुमाओं पर ये जुल्म करते थे। उनकी मुहिब्बुल वतनी तोड़ने के लिए उन्हें जानबूझकर मजहबी अकायद से रोका जाता था। मौलाना सैयद अहमद मदनी की बड़ी खूबसूरत किताब है असीर माल्टा, अगर वो आप पढ़ें तो उस वक्त जो शेखुल हिंद थे मौलाना महमूदुल हसन साहब, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देते थे बाकायदा तौर पर। जिस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुबह सवेरे फजर के वक्त तैयार होकर बैठ गए, जिस तरह हम सब तैयार होते हैं कि नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह शेख महमूदुल हसन भी तैयार होकर बैठ जाते थे। वहाँ कैदी पूछते थे मौलाना साहब आपको तो नमाज उन्होंने पढ़ने ही नहीं दी, तो ये तमाम और तैयारी किस लिए, क्यों बन ठन कर बैठ गए हैं। तो मौलाना साहब का जवाब ये होता था, वही बात जो इमरान खान ने भी की कि कोशिश हमारी है अल्लाह के दरबार में ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए, हम तैयारी करके बैठ गए। अब जो हमारे वतन पर काबिज हैं इस वक्त, वो नमाज ना पढ़ने दें, वो जाने और मेरा रब जाने। तो जिन्होंने नमाज से रोका, उन्हें अगर ये लगता है कि इन ओछे हथकंडों से खान टूट जाएगा, तो याद रखें कबूल अल्लाह ने करनी है नमाज, वो बिना पढ़े भी कबूल कर लेते हैं। और जिन्होंने तस्वीरें खिंचवा के सरकारी सतह पर नमाज का अदा की, उनकी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती। ये उसकी मर्जी है। देखिए, जब रियासत इस किस्म के इकदाम पे आ जाए तो आप समझ लें कि अब इनका ये आखिरी वक्त है, क्योंकि ये बरह रास्त अल्लाह के कामों में मुदाखलत है। मामून रशीद खलीफा था, मैं आपको वाक़या सुना दूँ इमाम बिन जुंबल का। वो 60 साल की उम्र में थे। मामून रशीद ने ऐलान किया कि आज के बाद कुरान पाक को अल्लाह का कलाम जिसने कहा या लिखा उसकी गर्दन उड़ा दो। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमाए कराम उस दौर में शहीद हुए। इमाम अहमद बिन जुंबल बुजुर्ग थे, उम्मत की रहनुमाई का काम था। इमाम को भी बड़ा डराया गया, 60 कोड़ों की सज़ा भी दी गई, जेलों में कैद किया, जंजीरों में बांध दिया। एक वजीर को तरस है, वो मुफाहमत करने आ गया, डील करने आ गया, जैसे आपको पता ये जाते हैं। उसने कान में इमाम अहमद बिन जुंबल को कहा कि आप कह दें कुरान अल्लाह का नहीं मखलूक का कलाम है, बादशाह से आपकी सिफारिश करा कि आपकी जान छुड़ा देता हूँ। अहमद बिन जुंबल ने उसे जवाब दिया कि मेरे कान में ये कहोगे, मैं तुम्हारे कान में कहता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है, मखलूक का नहीं। मैं तुम्हारी सिफारिश रोज़ा महशर अल्लाह से करूँगा। उसके बाद फिर इमाम अहमद बिन जुंबल को कह दो, बंद में रखा गया और 21 साल ये उसके बाद जिंदा रहे। फिर बाद में मोतसम बिल्ला आ गया, वो बड़ा जालिम आदमी था, उसने भी इमाम अहमद बिन जुंबल पे बड़ा जुल्म सितम किए। लेकिन ये देखिए, ये इमाम मानने वाले किसके थे? नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन्होंने पूरा ख़ानदान दे दिया,
जुल्म और जबर के सामने, बातिल के सामने हक सर नहीं झुकाया, बैत नहीं की। तो याद रखें ये नेकी और बदी की एक लड़ाई है। अब इस चीज़ से साबित होता है हार जीत इस तरह नहीं होती। मैं अभी खाने एक जगह गया, वहाँ पाकिस्तानी नौजवान मिले, कहने लगे इलेक्शन में बड़ा जोर लगाया जी, बड़ी जान मारी, वोट डलवाए, लेकिन अब समझ नहीं आ रही करें क्या। मैंने कहा खैर अगर आपने खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए किया फिर तो मायूस हो जाओ, लेकिन अगर हक और सच का साथ दिया और आपका ज़मीर मुतमईन है तो फिर हम ठोक के मैदान में खड़े रहो। ये लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पाकिस्तान की बका की लड़ाई है। जो भी जुल्म और सितम करेगा उसका अंजाम याद रखेगा। अभी पुलिस वालों का हाल देख लें। मैंने इमरान खान के मुखालिफिन की पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। हर वो शख्स जिसने खान पर जुल्म और सितम किए, उसे धोखा दिया और इनका इंजाम मैंने लिखा, वो सारे नाम मैं आपको गिनवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं वो जो ज्यादती कर गए, और मुझे सबसे बड़ा खतरा भी ये है कि अल्लाह ना करे इनका इंजाम या ये ना हो जो खान के मुखालिफ है इस वक्त, क्योंकि इनके इंजाम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान नहीं बच सकता इनका इंजाम अगर 1971 वाला हुआ। आपको याद है जो हाँ उनके साथ हुआ तो उस वक्त एक पूरा हिस्सा चला गया। इसलिए मैं नहीं चाहता, अल्लाह चाहे उन्हें अकल दे, और उन्हें आपको पता है जिस तरह छंगा मंगा रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़े हो रहे हैं, अवाम और पुलिस आमने सामने आ, लोग थाने पर धावा बोल रहे हैं, पुलिस वालों की वर्दी में पहने हुए जो सलूक हो रही है, देख कर खौफ आता है और दिल से दुआ होती है अल्लाह ये अनारकी पाकिस्तान में ना लाए। आप यकीन करें एक दफ़ा ये फैल गई तो फिर कोई महफूज नहीं रह सकता। ये रहीम यार खान का मामला, अभी इंतज़ार पंजोता साहब की मैं ट्वीट देख रहा था, इन्होंने थाना सदर है रहीम यार खान, उसके बारे में अवाम जो थाने पर चढ़ दौड़े, वहाँ पर जो इमलाक थी उन्हें नुकसान पहुँचाया, इनके मुताबिक तो बज़ाहिर वजह नहीं है, मैंने चेक किया है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। रहीम यार खान में दो बरादरियों की भी लड़ाई की बातचीत चल रही है कि दो ख़ानदानों की लड़ाई में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुखालिफ ग्रुप जो थाने में हमले के लिए पहुँच गए। अब ये देखें सोचना यहाँ पर कि अवाम का हाथ क्यों खोला जा रहा है, इसे रोकना चाहिए था, लेकिन ये ताकत से नहीं रुकता, ये लोगों को आइन और कानून की बालादस्ती से रुकता है। ये कानून रोकता है, पुलिस नहीं रोकती। इन वाक़यात का सद्भाव करने की जरूरत है, बजाय ये कि तहरीक इंसाफ पे डाल दो। उन्होंने डाल दी है, सोशल मीडिया पे डाल दी है कि इदारों के दरमियान तसादम की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की फहरिस्त बना के पंजाब से 10 लोग गिरफ्तार कर लिए, पंजाब पुलिस को जी मुश्ताइल कर रहे हैं। अभी भी कोई मजीद लिस्टें बना के जिसमें 100 अकाउंट्स होंगे, एक्स के, ट्विटर के, 200 पेजेस फेसबुक के, कुछ 600 टिकटॉक के और मुख्तलिफ इस तरह के। हालांकि इतने सादे हैं हमारे अवाम के इदारे के, आपस में लड़ पड़े लोगों के कहने में लोग पुलिस के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। खुद पुलिस के अंदर भी लोगों के गुस्सा शदीद है। पुलिस को चाहिए कि वो इसका जवाब दें। वो जवाब क्या दें? अवाम को बिला वजह तंग करना छोड़ दें, बगैर वारंट चादर चारदीवारी का पामाल छोड़ दें, झूठे पर्चे जो उन्होंने 9 मई में बनाए खुद अदालत में जाके बताएं ये सब झूठ है। जो इनके पास गिरफ्तार है उनकी लिस्टें दें, उनकी जो गुलो खलासी करें, उन्हें जान छुड़ाएं उनसे, तो अवाम फिर इनकी असल हमायत में आएगी। देखिए अभी इस्टेब्लिशमेंट की ये साजिश अवाम के सामने आ गई, लोग समझ गए इन्होंने क्यों हारे हुए इस तरह के लोग पंजाब पे मुसल्लत किए, खासतौर पर नहल बड़े अफसरान को क्यों मेडल और अवार्ड देते रहे कि इस तरह 9 मई के वाक़यात बनाए जाएं। फिलहाल तो देखें पुलिस वाले खामोश हैं और जो कुछ इनके साथ हुआ अब इन्हें नीम बरहना करके लोगों के सामने पैदल मारते हुए अस्पताल लेके जाए, कान पकड़ाए, जख्मी पुलिस अफसरों को भी मारा, डॉक्टरों नर्सों को भी पंजाब में। और ये हम लोगों को खुशी कोई नहीं है इसमें। पुलिस तो खुद आपको पता है गुंडागर्दी की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन अब ये पुलिस वाले भी चुन चुन कर बदला लेंगे। ये जाली पुलिस मुकाबले करते हैं, डाकू बना बना के मारते हैं, इनकी नफ्सियात है। इसकी वजह इनका माजी आपकी तारीख देखें, इन्होंने हमेशा ऐसे ही बदला लिया। और पुलिस को मारने वालों को भी ये पता था कि चूंकि अवाम अब इनसे शदीद नफरत कर रही है पुलिस से, तो इन्हें फैंटी लगा के हम अवाम से हमदर्दी लें, लेकिन उल्टा हो गया काम। हमदर्दी लोगों की पुलिस की तरफ चलेगी। अब ये वीडियो से लगाएंगी, वो उल्टा नुकसान हो गया इनका। बार ये मामला चलता रहेगा। खान साहब के केसेस का जिक्र करूँ, इमरान खान के जो एहतजाज के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आज इमरान खान की जो फोकल पर्सन है इंतजार पंजोता, उन्होंने ही कहा कि अगला हफ्ता जो है खान का बड़ा अहम है। लीगल केसेस 3 हैं। एक इद्दत का केस है, आपको पता है सोमवार को खाबर मानिका का वकील है वो रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर, वो जो अब बदनामी ज़माना, मंगल को साइफर है प्रोसिक्यूशन के दलाइल है, 17 तारीख जो बुध को अलकादर ट्रस्ट है। इन केसेस में देखिए अब आने के लिए हल यही है, कानूनी पहलू के साथ साथ, कानूनी महाज के साथ, कि अवाम को अपनी सपोर्ट दिखानी होगी ताकि जजेस को नजर आए। पुरअमन अंदाज में अवाम निकलेगी तो जजेस को पैगाम मिल जाएगा। पशीन में जो जलसा है उसकी तैयारी मुकम्मल है। अभी लकी मरवत में शेर अफजल का बयान सुन रहा था कि पंजाब की तरफ लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से भी आपको पता है ये तहरीक शुरू होगी, और अगर पंजाब की तरफ आके ख़त्म हुई तो ये मामला उस वक्त तक हल हो जाएंगे जिस तरह जजेस की अदलिया तहरीक बहाली की तहरीक थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 6 जजेस का मामला इंक्वायरी चल रही है, उस पर भी बहुत सारे सवाल। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा अहम सवाल उस पर उठाया कि काजी फायज साहब के हवाले से कि ये बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने का मामला एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे किया गया। असतूर ने भी ये बात की, दोनों कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। काजी साहब को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया कि आप आईजी साहब को बुला सकते हैं तो फिर आईएसआई के डीजी को भी बुला दे, ओहदे तो बराबर है।
अब मतीउल्लाह जान ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट काजी साहब के लिए सवाल रखे है। उसने काजी साहब ऐसे सोशल मीडिया तो नहीं देखते, लेकिन उम्मीद है नई खबर मिल जाएगी, कोई खबरें नहीं मिल जाती हैं इस तरह की। अभी कुछ लोग खान की जेल और मरीम नवाज साहिबा की जेल की और फरियाल तालपुर की जेल की बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखें मरीम नवाज कुछ दिन के लिए जेल में थी और एक क्लास में बराह रास्त जनरल फैज से राब्ते में थी, जो बज़ाहिर नूरा कुश्ती खेलते रहे आपस में अभी तक, लेकिन फिर जस्टिस अख्तर मिनल्ला से 50 रुपये के स्टाम्प पर जो जनरल फैज़ ने दबाव डालकर नवाज शरीफ की ज़मानत करवाई, एयरपोर्ट तक छोड़ के भी आए। फ़रोग नसीम उस वक्त उनका वज़ीर था, आपको पता तहरीक इंसाफ का MKM का वज़ीर था। इसने झूठी रिपोर्ट बनाकर खान को कायल भी किया कि देखें जी ये तो बड़े बीमार हैं, फिर बाजवा साहब के कहने पर काजी फायज़ पे वो जो रेफरेंस बनाने वाले हैं, तो आज भी काजी फायज़ जो बुग़्ज़ इमरान में थे उसी रेफरेंस की वजह से, उसी जेल की वजह से। तो उनकी जेल में बड़ा फ़र्क है। इनकी तो जेल भी ऐसे जैसे इनके 800 रुपये के कपड़े हैं, हालांकि आपको इनके दो पर्स की कीमतें गुची और लुई वुइटन की, एक की $12,000 है, एक की $8,000 है। अभी पाँव में जूती 3,51,000 रुपये की जूती थी। तो ये शाही मोहल्ले का ख़ानदान, और माफ़ कीजिएगा शाही रियासत का ख़ानदान है, जो सूट एक दफ़ा पहने ये दोबारा नहीं पहनते, अक्सर बेशतर इनकी कनीज़ें पहनती हैं। आपने देखे होंगे मरीम नवाज साहिबा की शादी के बाद जो कपड़े थे वो बांटे गए थे, बाकायदा उनकी तमाम कनीज़ों ने पहने हुए थे वो। बहरहाल ये इनका वो मसला था एक छोटा सा, मैंने कहा आपको बता दूँ। अब जो खिते में इसका सबसे बड़ा अहम मामला चल रहा है अगले 48 घंटे, 24 से 48 घंटों का अल्टीमेटम है ईरान, अमेरिका, इसराइल का। वो खिते में अमेरिका इजाफी फ़ौजी सामान भी, साजो सामान भी जमा कर रहा है। इसराइल की तरफ से तैयारियां भी सामने नज़र आ रही, बाकायदा तस्वीर जारी होगी। कुवैत और कतर ने दोनों ने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि हम अपनी फ़ज़ाई हदूद भी नहीं देंगे और मिलिट्री बेसिस भी ईरान के ख़िलाफ़ हमले में नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा मामला है, यकीन करें। कतर का तो पता है, कुवैत का अलबत्ता, बहरहाल पता लग ही जाएगा कभी। ईरानी सदर की आज जरदारी से भी बात हुई, बयान तो पाइपलाइन का आना है, लेकिन ईरान को पाकिस्तान से भी सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि यहाँ से इनकी मिलिट्री बेसिस है, जो अभी नजम सेठी साहब ने ऐलान भी किया। तो ईरान को खतरा है वहाँ से कि हमला ना हो जाए, हमें कुछ सपोर्ट इधर से ना इनको मिल जाए। तो ये मामला बड़ा होगा कि पैसे भी चाहिए पाकिस्तान को। तो ईरान के हमले के पेश नज़र इस वक्त इसराइल में जो सफारतकार हैं उन पर पाबंदियाँ हैं, मूवमेंट्स पे। अभी 11 दिन पहले शाम में आपको पता है हमला हुआ था। अमेरिका इसराइल ने ईरान का नाम लगाया और ईरान अब 100 से ज़्यादा ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक ये सारे इकट्ठे कर रहा है और इसराइल में उनके फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब जो बाइडेन इस हमले की देखें साफ स्टेटमेंट दे चुका है बड़ी वाज़ेह कि 24 घंटे का ख़तरा है और इसराइल की रियासत की सलामती की आहिनी दीवार हम बनेंगे। अब मशरक़ वस्ता में जो सेंटाकॉम इनका जो माइकल एरिक किराला वो भी इसराइल जा चुका है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा है, उसकी भी, डेविड कैमरन की भी, वो तो जंग रोकने की बजाय बात कर रहे हैं। टोनी ब्लिंकन भी चाइना, सऊदी अरब, तुर्की के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए याद रखें अमेरिका में इलेक्शन है और जो बाइडन ने अभी वहाँ स्टूडेंट्स को जो कर्ज माफ़ किया, $7.4 अरब एक लॉलीपॉप दिया। अमेरिकी इलेक्शन हमेशा जब भी करीब आता है चढ़ाई का मामला ज़रूर, एक रवायत रही है। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को कोई ना कोई ऐसे लॉलीपॉप देते हैं। सियासी खेल है, बड़े अरसे से जारी है। इस सूरत हाल में इसीलिए 24 से 48 घंटे बड़े अहम है और सूरत हाल इसलिए भी कशीदा है कि देखें रूस ने, हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, इन तमाम ममालिक ने अपने शहरियों को मिडल ईस्ट जाने से रोक दिया और वार्निंग जारी कर दी, खास तौर पर इसराइल के लिए। तो अब ये अमेरिकी एजेंसियों ने बाकायदा तफसील से बताया कि उन्हें आज कल कभी भी किसी भी वक्त मामला जो है वो आगे जा सकता है। और अगर ये मामला गया तो ईरान, आपको पता है, एक स्टैंड अलोन कंट्री है, दरमियान में, मिडल में बिल्कुल। उसके इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, मतलब जैसे कतर की मैंने बात की, कुवैत की बात की, सऊदी अरब में मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, इसी तरह पाकिस्तान में बेसिस की नजम सेठी साहब कह चुके हैं और अफगानिस्तान में थी, अब वहाँ नहीं। तो ये जो बेसिस बनी हुई है इर्द गिर्द, ये बड़ा ख़तरनाक काम है। इसके जवाब में ईरान की बहुत सी जो प्रॉक्सीज फैली हुई है पूरे मिडल ईस्ट में, वो अब इसीलिए उन्होंने अपने, देखे अमेरिका ने और इसराइल ने अपने सफारखाने भी इस तरह खाली करवा लेने हैं वहाँ से। उनके वहाँ पर यही मफादात हैं या उनकी मिलिट्री बेसिस ही हैं। लेकिन ये मामला अगर खुदा न खास्ता बढ़ गया और अमेरिका के इलेक्शन है, आपको पता है, उन्हें तो बाइडन को तो इसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, बयानिया नहीं है उसके पास, जिस तरह नवाज शरीफ के पास कोई बयानिया नहीं था। तो उसके पास भी कोई बयानिया नहीं है, मईशत तबाह बर्बाद है, हालात ख़राब है, जीतने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और ट्रंप जो है वो एंटी वार बंदा है, वो किसी सूरत में जंगों को हमायत नहीं करता। तो इसीलिए वहाँ पर अमरीकी अवाम तो जंग में अब जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो तंग पड़ गए डॉलर दे के इन जंगों में। तो उनके अपने हालात इस वक्त टाइट। आप देख लें उनके स्टूडेंट्स के ऊपर $7.4 अरब कर्जा था सिर्फ उनकी तालीम का, जो हुकूमत से लेके वो पढ़ते हैं। तो वो बाइडन ने आज माफ़ किया, इतना बड़ा कर्जा उनका। तो ये इसीलिए लॉलीपॉप दिया गया है कि जाने से पहले, इलेक्शन से पहले वारदात की है। तो ये चीज़ें जो है वो उनका इम्पैक्ट सारा हुकूमतों पे आएगा, जिसका अल्टीमेटली प्रेशर पाकिस्तान पे, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, आपको पता है, डॉलर चाहिए और जब कोई लड़ाई की लग जाए
तो इनकी तो वैसे ही लॉटरी लग जाती थी। पहले माजी में आपको याद होगा कि जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए उनके दौर में जो तरक्की आपको बज़ाहिर नज़र आई वो इसी तरह जंगों में से कमाया गया माल था। और उसमें तरक्की आवाम की तो होती नहीं, उनके अपने अकाउंट्स पे बैंक भर जाते हैं। बाजवा साहब हो गए, उनसे पहले वाले जितने भी साहब गुजर चुके हैं उनके देखें अख्तर हुमायूं, जो हुमायूं अख्तर के वालिद हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उनके अकाउंट्स देखे, उनके बड़े बड़े अकाउंट्स भरे हुए स्विस बैंकों में। तो ये इनको फ़ायदा हो जाता है अल्लाह ताला, लेकिन आवाम जो है बीच में कुचली जाती है। अल्लाह ताला उसको महफूज करे। और अब ये जो पशीन से मामला शुरू होगा, तहरीक इंसाफ के एहतजाज का अगला हफ्ता बड़ा अहम है, ये जो शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करे और इन तमाम मसाइल से जान छुड़ाए, जल्दी जल्दी आगे की तरफ तरक्की करें और हम भी आगे, जिस तरह हिंदुस्तान देखें कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।